मतदान के दिन जिस तरह जो भतरघात इंटरकम्बेंसी जो दोनों पार्टियों की तरफ से हुई है, तो उसमें आंकड़े उलझ के रह गए हैं। अपन ये कह सकते हैं कि उलझ के रह गए हैं। जीत का अंतर भी खास ज़्यादा जो अफवाहें चल रही थी, लोग जो चर्चाएं कर रहे थे कि 20,000 25,000 तक जो आंकड़ा पहुंच सकता है। चुनाव लड़ रही हैं वो अपने ही लोगों से संघर्ष करती हुई नजर आई पूरे चुनाव में, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो। को लाभ मिलेगा क्योंकि लाडली बहना के माध्यम से भी महिलाओं ने कुछ वोटिंग की है और ये भितरघात भी हुई है आपस में एक दूसरे के लिए। कांग्रेस वालों ने भाजपा का किया, भाजपा ने कांग्रेसियों का किया है। और तीसरा ये है कि केटली जो दामोदर यादव हैं वो भी थोड़ी वहाँ में चल रहे हैं। तो पूरे देश में चर्चित दतिया विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना की तैयारी पूरी हो चुकी हैं। यहाँ की जैसा आप देख सकते हैं कि सुरक्षाकर्मी और दूसरे कर्मचारी यहाँ पर लगे हुए हैं और कल 8 बजे से मतगणना का काम शुरू हो जाएगा। मतगणना के बाद जो भी परिणाम हैं वो आएंगे, लेकिन इस बारे में हमारे साथ कुछ पत्रकार हैं। क्या कहना है उनका, जीत का सेहरा किसके सर पर बनता दिख रहा है, उनको क्या अनुमान है लोगों के, कुछ पत्रकार साथियों से बात करते हैं। हमारे साथ एक राधा वल्लभ मिश्रा हैं, उनसे पूछते हैं। राधा वल्लभ जी, क्या समीकरण दिखे आपको? समीकरण की अगर बात करें तो अपन ये तो स्पष्ट नहीं कह सकते कि किसके सर जो है सेहरा बंधेगा। मतदान के दिन जिस तरह जो भतरघात इंटरकम्बेंसी जो दोनों पार्टियों की तरफ से हुई है, तो उसमें आंकड़े उलझ के रह गए हैं। अपन ये कह सकते हैं कि उलझ के रह गए हैं। जीत का अंतर भी खास ज़्यादा जो अफवाहें चल रही थी, लोग जो चर्चाएं कर रहे थे कि 20,000 25,000 तक जो आंकड़ा पहुंच सकता है, तो एक संभव नहीं है कहना कि इतने मतों से जीत हार हो सकती है। जीत हार का आंकड़ा भी जो अपन चीज़ें देखी, ऑब्जर्व किया, लोगों से बात की, मतगणना में खुद कवरेज किया, तो खुद अपन ने जो है चीज़ें देखी, तो अपन ये कह सकते हैं कि 10,000 और 5,000 के बीच में जीत हार का अंतर रह सकता है। हालांकि भतरघात भी हुआ है, दोनों तरफ से हुआ है, तो किसकी क्या भूमिका रही वो भी कल खुलकर सामने आ जाएगी। जीत का अंतर अभी स्पष्ट अपन नहीं बता सकते क्या है, लेकिन यह है कि उलझा हुआ मामला है, तो 5-7 हज़ार के आसपास जो भी हो। जीत का अंतर बहुत बड़ा नहीं मान रहे हैं यहाँ के स्थानीय पत्रकार। हमारे साथ एक और पत्रकार हैं। राजीव जी, क्या आपका अनुमान है, आपका क्या कल जीत का सेहरा किसके सर पर बनता दिख रहा है? देखिए, दतिया उपचुनाव में बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिली। हमने लगातार देखा भी है। पूरे चुनाव की अगर हम बात करें तो दोनों ही पार्टियां जो चुनाव लड़ रही हैं वो अपने ही लोगों से संघर्ष करती हुई नजर आई पूरे चुनाव में, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो। कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस से जो पूर्व विधायक थे उन्होंने भी ऐसे आरोप लगाए हैं प्रत्याशी ने ही कि उन्होंने भितरघात किया। भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो जैसे ही डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा, उनके कार्यकर्ताओं उनके समर्थकों में भी काफ़ी नाराज़गी देखने को मिली। 3 दिन तक बड़ी नाराज़गी ऐसी देखने को मिली कि रोड पर जाम लग गया। तमाम भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय है उस पर पुलिस के द्वारा भी इस तरीके का माहौल देखने को मिला और दोनों पार्टियां भी अपनी जो नाराज़गी है अपने लोगों में उसको सुधारती हुई नजर आई, खुद के लोगों को मनाती हुई नजर आई। समय कम था जनता के बीच में, दोनों ही प्रत्याशी कम पहुंचे, मतदान प्रतिशत भी इस बार कम रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ये चुनाव ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 2,500 वोटों के अंतराल से ही जो भी जीते। अब देखने वाली बात यह होगी कि किस पार्टी ने अपने लोगों को मनाने में कितनी सफलता हासिल की है। जिस पार्टी ने अपने लोगों को जितना मना पाया होगा उसको सफलता मिलेगी। स्पष्ट रूप से अभी ये नहीं कह सकते कौन बाजी मारेगा दतिया की। बहुत ज़बरदस्त भितरघात रहा है और इसमें एक बड़ा फैक्टर जो है कम मतदान भी रहा है। तो कम मतदान का लाभ किसको हुआ है और कौन घाटे में रहा था, ये पूछते हैं। नवल, जो कम मतदान हुआ है, महिलाओं ने वोटिंग की है, किस नज़रिए से देखते हैं? इसमें बीजेपी को लाभ मिलेगा क्योंकि लाडली बहना के माध्यम से भी महिलाओं ने कुछ वोटिंग की है और ये भितरघात भी हुई है आपस में एक दूसरे के लिए। कांग्रेस वालों ने भाजपा का किया, भाजपा ने कांग्रेसियों का किया है। और तीसरा ये है कि केटली जो दामोदर यादव हैं वो भी थोड़ी वहाँ में चल रहे हैं। तो ये स्पष्ट नहीं कह सकते अपन कि कौन जाएगा, लेकिन बीजेपी के लिए त्रिकोणीय संघर्ष लगता है क्या? हाँ जी, अगर केटली आगे बढ़ती है तो बीजेपी की बढ़त हो सकती है।
बहुत कुछ जीत का दारोमदार यहाँ पर दामोदर यादव के वोटों पर भी रहेगा। एक और पत्रकार साथी हैं, उनसे पूछते हैं। प्रदीप जी, क्या लग रहा है आपको, कल मतगणना के बाद कौन इसमें आगे बढ़ता दिख रहा है? भाजपा और कांग्रेस में जो भितरघात पाया गया और सभी पत्रकारों ने अधिकतर पोलिंगों पर जाकर देखा है कि लगातार कंटिन्यू कांग्रेस प्रत्याशी हैं जो भाजपा का प्रचार कर रहे हैं, और भाजपा प्रत्याशी हैं वो भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो लोग कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं, ऐसा देखने को मिला है। और ज़्यादातर है यहाँ तक जो मुख्यमंत्री द्वारा लाडली बहना योजना वगैरह चलाई जा रही है, इसके कारण महिलाओं ने भरपूर मतदान किया है। हो सकता है बीजेपी प्लस हो, लेकिन 5 और 7 हज़ार के अंतर में जीत होगी भाजपा या कांग्रेस। तो जो भितरगार हुआ है उससे एक बहुत बड़ा सस्पेंस बना हुआ है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। कल इसी समय तक बहुत कुछ ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि जीत का सहरा किसके सर पर बनने वाला है। एमपी तक के लिए दतिया से अशोक शर्मा।